हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे पिता, आज की सुबह को प्रभु जी आपने हमें दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते प्यारे खुदा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आज हम हर एक के लिए प्रभु जी जीवन में प्रभु जी आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर एक आपकी सामर्थ को मांगते हैं परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता परमेश्वर। आपकी महिमा और महिमा में बढ़े हाथ को हर एक के ऊपर मांगते हैं, उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खुदा परमेश्वर। आपके कलाम की ओर जाते हैं प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा बोल और बातचीत कर पिता, ज्ञान और बुद्धि समझते परमेश्वर, तेरी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। उद्धार करता मसीह यीशु, हमसे वचन के द्वारा बोल और बातचीत कर पिता, जो तेरी इच्छा है परमेश्वर वही हमारे जीवन में प्रकट कर उद्धार करता महान शिव सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना विनती मांगते हैं प्रभु, सुन दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। आइए हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 8 का पहला पद से हम लोग पढ़ेंगे 11 पद तक। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अतः हम अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इस कारण हम इस वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के अनुसार हम पर दंड की आज्ञा नहीं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। पहले हम लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे तो शरीर के अनुसार चलते थे, पर जैसे मसीह यीशु को हम जान गए वैसे धीरे धीरे हम परमेश्वर की आत्मा की चलाए हम उसके अनुसार चलते हैं। हालेलुया। दूसरा पद में लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। हम अपने आप से परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी इच्छा को पूरी करता है। इसीलिए यीशु कहता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में, इस जगत में भेजकर क्या किया, हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर उसे पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। आमीन। सच में परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बलिदान दिया कि हम पाप में जीवन बिताते थे, उससे हमें परमेश्वर ने छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने के लिए सामर्थ और शक्ति दे। उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेती हूँ प्रभु, सुन और दया से ग्रहण कर। सच में प्रभु जी आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा इस वचन को मैं पढ़ पाई प्रभु, पढ़े और सुने जाने में प्रभु होता से आशीष दे हर एक को प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, इस वचन के लिए हम छोटी सी दुआ करते प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने सच में अपने वचन के द्वारा प्रभु जी बातें किया प्रभु जी, और अपनी इच्छा को हमारे जीवन में जाहिर किया प्रभु जी। हमारे परमेश्वर, हमारे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। इस वचन को प्रभु जी मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में प्रभु पूरी करना प्रभु जी, और जितने आशीषमय होने पर हर एक के जीवन में प्रभु जी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना विनती मांग लेते प्रभु, सुन और दया से ग्रहण कर पिता।